तो जल्दी से सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे यहाँ पर और क्लास शुरू हो चुकी है। सभी को गुड इवनिंग है, मोस्ट वेलकम है आज के इस क्लास में। ठीक है, समकालीन कलाकार कराए जा रहे हैं राकेश गोस्वामी स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स। टाइम क्या है 6 PM डेली, ये क्लास 6 PM पर होती है। तो सभी लोग जो भी स्टूडेंट नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक एंड शेयर करेंगे इस क्लास को। चलिए, तैयब मेहता तक आपका कंप्लीट हो चुका था। आज हम बढ़ेंगे आगे जगदीश स्वामीनाथन। ठीक है, जगदीश स्वामीनाथन, तो इनका जन्म 1928 में और इनकी मृत्यु 1994 ईस्वी में। ठीक है, जगदीश स्वामीनाथन का जन्म कब होता है 1928 में और मृत्यु इनकी 1994 ईस्वी में, याद रखिएगा। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 ईस्वी को शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश के एक तमिल परिवार में हुआ था। कहाँ पर? शिमला में एक तमिल परिवार में 21 जून 1928 ईस्वी को जगदीश स्वामीनाथन का जन्म हुआ। आगे हम बढ़ेंगे जल्दी से। यहाँ पर एक चित्र है जो कि जगदीश स्वामीनाथन के द्वारा बनाया गया। इनका चित्र है यात्रा फर्स्ट। कौन सा चित्र है? यात्रा फर्स्ट। ठीक है, और जर्नी फर्स्ट भी कहते हैं। तो ये उन्होंने कैनवास पर तैल रंग में बनाया है और संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे 1955 ईस्वी में जे स्वामीनाथन का विवाह किससे हो जाता है? भवानी पांडे से। ठीक है, तो 1955 ईस्वी में जे स्वामीनाथन का विवाह होता है भवानी पांडे से। आगे है क्या? जे स्वामीनाथन को कौन स्वामी कहकर संबोधित करता था? तो चित्रकार अंबादास जो थे। ठीक है, चित्रकार अंबादास इन्हें स्वामी कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है जगदीश स्वामीनाथन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल कब हुए थे? 1948 ईस्वी में। सभी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ते रहेंगे और क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप अपना फोकस इस क्लास पर भी रखेंगे। तो मजदूर आवास ये किसकी पत्रिका है? तो मजदूर आवास पत्रिका का संपादन किया जे स्वामीनाथन ने। किसने? जे स्वामीनाथन ने। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मजदूर आवास पत्रिका का संपादन किसने किया था? जे स्वामीनाथन ने। आगे हम बढ़ेंगे फटाफट। दैनिक हिंदुस्तान व सरिता, इनमें बच्चों की कहानियां कौन लिखता था? जे स्वामीनाथन। ठीक है, दैनिक हिंदुस्तान और सरिता इन दोनों में बच्चों की कहानियां कौन लिखता था? जे स्वामीनाथन। चलिए, यहाँ पर आपका दिया गया है ग्रुप 1890, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ग्रुप 1890 नई दिल्ली में 1963 ईस्वी में इसकी, ठीक है, क्या है? ग्रुप 1890 की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1962 ईस्वी में, अगस्त 1962 में भावनगर गुजरात में ग्रुप 1890 की स्थापना होती है। ठीक है, इसे औपचारिक रूप से स्वीकृति कब और कहाँ मिलती है? तो देखिए, यहाँ पर 1962 में इसकी स्थापना हो गई भावनगर गुजरात में, लेकिन औपचारिक रूप से जो स्वीकृति है वो इसे 1963 ईस्वी में नई दिल्ली में मिली। ठीक है, ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? तो जे स्वामीनाथन जो थे ये ग्रुप 1890 के संस्थापक रहे। प्रश्न आपका बनता है और बहुत बार पूछा गया है कि ग्रुप 1890, इस ग्रुप को जो नाम दिया गया ग्रुप 1890, यह नाम देने के पीछे क्या कारण रहा? तो याद रखिएगा, ये जिस भवन में स्थापित हुआ था उस भवन का नंबर क्या था? 1890, इसीलिए इस ग्रुप का नाम भी पड़ गया 1890। तो यह नाम देने के पीछे कारण क्या रहा? यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। ठीक है, तो भूलेगा नहीं अब आप लोगों को। ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी? तो याद रखेंगे जे पांड्या के मकान। ठीक है, मकान नंबर है 1890, इसी के आधार पर इस ग्रुप का नाम भी ग्रुप 1890 रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइन, ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर 12 सदस्य थे। उनमें सबसे पहले जे स्वामीनाथन जिन्होंने इसकी स्थापना की, जे राम पटेल हो जाएंगे, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, एम रेड्डप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस जी निगम, एरिक बोवेन।
तो ये सभी क्या हैं, ग्रुप 1890 के सदस्य हैं। और याद रखेंगे सदस्यों की संख्या कितनी है, 12 सदस्य थे। ठीक है, स्थापना किसने की, जे स्वामीनाथन ने। चलिए, प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ग्रुप 1890 का कैटलॉग किसने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट है। अति यथार्थवादी कवि और मैक्सिको के राजदूत थे ऑक्टावियो पॉज ने। ठीक है, ऑक्टावियो पॉज जो थे, इन्होंने ही ग्रुप 1890 का कैटलॉग तैयार किया, ऑक्टावियो पॉज ने, जो कि अति यथार्थवाद के कवि थे और मैक्सिको के राजदूत थे। ठीक है, ऑक्टावियो पॉज, नाम याद रखेंगे। ठीक, लेबिन्थ ऑफ सॉलिट्यूड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये बुक ऑक्टावियो पॉज की ही है। ठीक है, ऑक्टावियो पॉज की बुक है लेबिन्थ ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई। तो कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1890। और ये सभी आर्ट एग्जाम के लिए लाइक टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, डीएसएसबी टीजीटी और एलटी ग्रेड। आप लोग बार बार पूछते हैं क्या ये डीएसएसबी के लिए है, तो बिल्कुल जितनी भी क्लासेस हैं ये सभी क्लासेस डीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है। एलटी ग्रेड वालों के लिए बीपीएससी, ठीक है, और जो एस स्टेट बिहार एस स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। तो मतलब कह सकते हैं कि जितने भी आपके आर्ट एग्जाम फाइन आर्ट के होते हैं सभी जगह ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, लाइक एंड शेयर आप लोग करते रहेंगे। आगे यहाँ पर ध्यान दें कि ग्रुप 1890 की प्रथम व अंतिम प्रदर्शनी 29 अक्टूबर से 1963 को रविंद्र भवन, जो कि नई दिल्ली में है, इसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ग्रुप 1890 का उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पर, रविंद्र भवन, नई दिल्ली में 1963 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार आज प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार भी है, तो जीएम शेख। ठीक है, गुलाम मोहम्मद शेख इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ेंगे फटाफट जल्दी से। ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था, ज्योति भट्ट। ठीक है, ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था, ज्योति भट्ट हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जाता है कि जे स्वामीनाथन ने कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की। जे स्वामीनाथन ने कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को। तो जे स्वामीनाथन ने कला शिक्षा कहाँ प्राप्त की, दिल्ली पॉलिटेक्निक, ठीक है, मिस सैलोज मुखर्जी और बीसी सान्याल के निर्देशन में। दिल्ली पॉलिटेक्निक में सैलोज मुखर्जी और बीसी सान्याल के निर्देशन में जे स्वामीनाथन ने कला की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 1957 ईस्वी में 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कला के अध्ययन के लिए जे स्वामीनाथन कहाँ गए थे। तो ये ग्राफिक कला के अध्ययन के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए 1957 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट वारसा पोलैंड ये गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिक कला के अध्ययन के लिए जे स्वामीनाथन कहाँ गए थे, तो याद रखिएगा वारसा पोलैंड, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट वारसा पोलैंड में 3 वर्षों के लिए 1957 में गए थे ग्राफिक कला का अध्ययन करने। चलिए, नेक्स्ट क्या है, अगस्त 1962 ईस्वी में समान विचारधारा वाले साथी कलाकारों के सहयोग से ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की थी, जे स्वामीनाथन ने। ठीक है, किसने साओ पाउलो बिएनाले में अंतरराष्ट्रीय जूरी के सदस्य के रूप में कार्य किया है, जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ट्रस्टी बने, जे स्वामीनाथन। ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 बार अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, परसीविंग फिगर्स किसकी पुस्तक है, जल्दी से लिख के बताइए। तो ये बुक हो जाएगी जे स्वामीनाथन की। ठीक है, परसीविंग फिगर्स। नेक्स्ट क्या है, 1966 ईस्वी में इन्होंने मासिक पत्रिका है कांट्रा, ठीक है, कला पत्रिका है, और इसका प्रकाशन जे स्वामीनाथन ने किया। ठीक है, मासिक पत्रिका है कला पत्रिका कांट्रा, इसका प्रकाशन किसने किया, जे स्वामीनाथन ने 1966 में। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने गोंड पेंटिंग, जो कि जनजातीय कला को संरक्षण प्रदान किया गया, तो किसने, जे स्वामीनाथन ने गोंड पेंटिंग को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है,
1981 में जे स्वामीनाथन ने किस गोंड आर्टिस्ट को खोजा था? जनगढ़ सिंह श्याम। इंपॉर्टेंट है। 1981 ईस्वी में जे स्वामीनाथन ने किस गोंड आर्टिस्ट को खोजा? जनगढ़ सिंह श्याम हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम आधुनिक गोंड कलाकार। भारत के प्रथम आधुनिक गोंड कलाकार कौन है? जनगढ़ सिंह श्याम है। ठीक है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पिथौरा पेंटिंग की चित्रकार हैं भूरीबाई और इनको किस प्रसिद्ध कलाकार ने इनको प्रोत्साहित किया था? जे स्वामीनाथन ने। ठीक है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? भूरीबाई को। और ये क्या है? पिथौरा पेंटिंग की चित्रकार हैं। पिथौरा पेंटिंग की चित्रकार हैं भूरीबाई। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इनको किसने प्रोत्साहित किया था? जे स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट क्या है? 13 फरवरी 1982 ईस्वी को स्थापित भारत भवन भोपाल के प्रथम निर्देशक कौन नियुक्त किए गए? जे स्वामीनाथन। ठीक है। तो भारत भवन जो कि भोपाल में है, वहां पर 13 फरवरी 1982 को स्थापित भारत भवन भोपाल के प्रथम निर्देशक के रूप में नियुक्ति किसे मिली? जे स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, इनके विषय में अच्छे से डिटेल आप लोग पढ़ लेंगे। भारत भवन भोपाल के एक समारोह में जे स्वामीनाथन को मरणोपरांत क्या दिया गया? कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। कब? 13 फरवरी 1995 ईस्वी को। यानी कि जे स्वामीनाथन को 13 फरवरी 1995 को मरणोपरांत, ठीक है, भोपाल के एक समारोह में कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। ठीक। जे स्वामीनाथन क्या थे? तो ये एक चित्रकार थे, कवि थे और लेखक थे। ठीक है। चित्रकार, कवि और लेखक रहे। तो जे स्वामीनाथन कलाकार थे किस प्रकार के? अति यथार्थवादी कलाकार थे। किसके चित्रों में चट्टानें, पर्वत, वृक्ष, पक्षी, अक्षर, त्रिभुज और वृत्त आदि का महत्वपूर्ण स्थान है? जे स्वामीनाथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो ध्यान देंगे। किसके चित्रों में चट्टानें, पर्वत, वृक्ष, पक्षी, अक्षर, त्रिभुज और वृत्त का महत्वपूर्ण स्थान है? तो कौन हो जाएंगे? जे स्वामीनाथन। ठीक है। क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर भी आप लोग करते रहिएगा। चलिए, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर भारत भवन भोपाल से रिलेटेड है। 1982 में इसकी स्थापना। तो भारत भवन की स्थापना कब और कहाँ हुई? भारत भवन जो कि भोपाल में है, 13 फरवरी 1982 को भोपाल मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो कि पूर्व अधिकारी, कवि और साहित्य कला आलोचक थे। तो इनके भारत भवन के संस्थापक कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। ठीक है। और प्रथम निदेशक की बात करें तो जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत भवन भोपाल को किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स कोरिया ने। ठीक है। भारत भवन भोपाल को डिजाइन करने वाले कौन थे? चार्ल्स कोरिया। कितने अंग हैं भारत भवन के? तो 5 अंग हैं। पहला है रूपांकर जो कि ललित कला का संग्रहालय है। दूसरा रंगमंडल है यानी कि रंगमंच। तीसरा है वागर्थ, भारतीय कविताओं का ये केंद्र है। और चौथा है अनहद, शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। पांचवा है छवि जो कि सिनेमा के लिए है। ठीक। तो इस तरह से भारत भवन के कितने अंग हैं? कुल 5 अंग हैं। भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर अगर है पूछा जाए तो भारत भवन भोपाल में। ठीक है। भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ मिलता है? भारत भवन भोपाल में। प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी कलाकार जो भारत भवन से जुड़े रहे तो कौन है? MF हुसैन है, सैयद हैदर रजा है, हबीब तनवीर है, बंसी कौल है, अलख नंदन है। ठीक है। भारत भवन भोपाल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन रहे? प्रेम शंकर शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज 2 1980 ईस्वी में ये कैनवास पर तैल रंग से चित्र किसने बनाया था? जे स्वामीनाथन ने। इमेज 2 कब बनाया? 1980 में कैनवास पर तैल रंग में जे स्वामीनाथन का चित्र है इमेज 2। नेक्स्ट क्या है जे स्वामीनाथन का चित्र? एक और वायु रानी। ठीक है। वायु रानी जो कि 1967 ईस्वी में इन्होंने ये भी कैनवास पर तैल रंग में ही बनाया गया है।
तो यहाँ पर पूछा गया है ये किसके संग्रह में है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने। किसने बनाया था अगर पूछा जाए वायु रानी, तो ये जी स्वामीनाथन का ही चित्र है। कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज, तो कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज तैल माध्यम में किसने बनाई है? जे स्वामीनाथन ने 1968 में कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज जे स्वामीनाथन ने 1968 में बनाई है। चलिए, जे स्वामीनाथन के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? सेरीग्राफ है जो कि कागज पर सिल्क स्क्रीन में बनी है। बर्ड एंड माउंटेन चित्र श्रृंखला जर्नी फर्स्ट कैनवास पर तैल में इन्होंने बनाया है। तो इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इनके विषय में। अब हम देखेंगे जे राम पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे राम पटेल, इनका जन्म 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो कब होती है इनका जन्म, कब होता है? 20 जून 1930 को जे राम पटेल का जन्म 20 जून 1930 को कहाँ पर? गुजरात के सोजित्र में। ठीक है, जगह भी याद रखेंगे, गुजरात के सोजित्र में 20 जून 1930 ईस्वी को जे राम पटेल का जन्म हुआ। कला अध्ययन इन्होंने कहाँ से किया? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने कला का अध्ययन किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जिसे NID अहमदाबाद तथा ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड एवं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में डिजाइन कंसल्टेंट रहे। तो कौन रहे? जे राम पटेल। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में और ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड एवं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में डिजाइन कंसल्टेंट कौन रहे? जे राम पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला जगत में जे राम की पहचान किस कारण है? तो कागज पर रेखांकन और धातु की चादरों तथा काष्ठ पर रिलीफ के कारण इनकी पहचान रहती है। कागज पर रेखांकन, धातु की चादरों तथा काष्ठ पर रिलीफ के कारण कला जगत में इनकी पहचान रही। और वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध था। ये प्रश्न किसी को नहीं भूलना चाहिए, बार बार पूछा जाता है, जे राम पटेल हो जाएंगे। ठीक है, वह प्रसिद्ध कलाकार जो अपनी जली जलाई लकड़ी के शिल्पों के लिए प्रसिद्ध था, कौन हो जाएंगे? जे राम पटेल। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कलपति गणपति सुब्रमण्यन, 1924 में जन्म, 2016 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो KG सुब्रमण्यम, जिनका पूरा नाम क्या है? कलपति गणपति सुब्रमण्यन। जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ 15 फरवरी 1924 ईस्वी को केरल के कुथुपरम्बा में। कहाँ पर? केरल के कुथुपरम्बा में KG सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में हो जाता है। आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा KG सुब्रमण्यम का एक बहुत ही प्रसिद्ध द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ठीक है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो ये रविंद्रालय रंगशाला लखनऊ में बना हुआ है, KG सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया द किंग ऑफ डार्क चैम्बर 1962 से 63 ईस्वी में। अच्छा, KG सुब्रमण्यन क्या क्या थे? तो ये एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, साथ में भित्ति चित्रकार थे और प्रिंट मेकर और लेखक भी रहे। कौन सा चित्रकार गांधीवादी विचारधारा के लिए जाना जाता है? KG सुब्रमण्यन। वर्ष 1943 ईस्वी में किस कलाकार को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 6 महीने जेल की सजा मिली? कौन है? KG सुब्रमण्यन। ठीक है, 1943 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसके लिए इन्हें 6 महीने जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंसी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री लेने के पश्चात कला भवन शांति निकेतन से स्नातक किसने किया? KG सुब्रमण्यम ने। तो याद रखिएगा, इन्होंने स्नातक कहाँ से किया? कला भवन शांति निकेतन से। वर्ष 1944-1948 के मध्य KG सुब्रमण्यन ने कला शिक्षा कहाँ और किसके सानिध्य में लिया? तो शांति निकेतन के कला भवन से नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी व राम किंकर बैच के सानिध्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1947 ईस्वी में जब विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के हिंदी भवन में अपना प्रसिद्ध म्यूरल बना रहे थे, तो किसने उनका सहयोग कर आकृतियों को निर्मित किया था? KG सुब्रमण्यन ने। नेक्स्ट है, KG सुब्रमण्यन ने अपना म्यूरल 3 मिथोलॉजिकल गॉडेस 1988 में कहाँ निर्मित किया? कला भवन शांति निकेतन में। 3 मिथोलॉजिकल गॉडेस, ये इनका म्यूरल है, यानी कि भित्ति चित्र है, और ये 1988 में कला भवन शांति निकेतन में इन्होंने बनाया।
1951 ईस्वी में केजी सुब्रमण्यन किस कला विश्वविद्यालय में व्याख्याता यानी कि लेक्चरर बन गए? तो बड़ौदा के एमएस यूनिवर्सिटी के ललित कला संकाय में। ठीक है, बड़ौदा के एमएस यूनिवर्सिटी के ललित कला संकाय में 1951 में केजी सुब्रमण्यन जो है ये व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए, यानी कि लेक्चरर बन गए। तो वर्ष 1980 ईस्वी में केजी सुब्रमण्यन कहाँ प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए, जिसे उन्होंने 1989 तक सेवानिवृत्त होने तक जारी रखा? शांति निकेतन के कला भवन में। वर्ष 1974 से 1976 ईस्वी के बीच केजी सुब्रमण्यन अध्यक्ष रहे, क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। आगे बढ़ते हैं। केजी सुब्रमण्यन ने चित्रण धरातल के रूप में कैनवास के स्थान पर किसका प्रयोग अधिक किया? एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का। ठीक है, एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का। क्लास के दौरान आप लोग लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जो आपका ही दायित्व है। नेक्स्ट क्या है? हैदराबाद के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मणा गौड़ के वर्ष 1969 ईस्वी में नई दिल्ली के गांधी दर्शन म्यूरल में उनके सहयोगी कौन थे? केजी सुब्रमण्यन। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1962 से 1963 ईस्वी के मध्य लखनऊ स्थित रविंद्रालय रंगशाला के बाहरी हिस्से पर अपना बड़ा व विख्यात म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जो कि अभी मैंने दिखाया था, 81 फीट लंबा, 5 फीट ऊंचा और 13,000 टेराकोटा टाइलों की मदद से निर्मित किया। तो कौन? केजी सुब्रमण्यन ने। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ के रविंद्रालय रंगशाला के बाहरी हिस्से पर इन्होंने एक बड़ा विख्यात म्यूरल बनाया है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स। आगे बढ़ेंगे। केजी सुब्रमण्यन पर प्रभाव था तो इन पर मातिस का प्रभाव दिखाई देता था, और ये जाने जाते थे किसके लिए? टेराकोटा रिलीफ के लिए। ठीक है, खाकी चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई थी, याद रखेंगे। साथ में पुसेरा पल्ली 3 परियों की कहानी। ठीक है, पुसेरा पल्ली 3 परियों की कहानी, जिसको इन्होंने एक्रेलिक शीट पर रिवर्स पेंटिंग की तकनीक की मदद से चित्रित किया। ठीक है, केजी सुब्रमण्यन ने। नेक्स्ट क्या है देखेंगे? खिड़की। इनका चित्र है खिड़की, कागज पर सिल्क में निर्मित है। ठीक है, खिड़की किसने बनाया? केजी सुब्रमण्यन ने बनाया। किस कलाकार ने बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर आधारित चित्र बनाए हैं? केजी सुब्रमण्यन हो जाएंगे। ठीक है, किस कलाकार ने बंगाल में प्रचलित बेहुला कथा पर आधारित चित्र बनाए हैं? केजी सुब्रमण्यन। अब देखिएगा, केजी सुब्रमण्यन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही सम्मान मिले हैं। तो पद्मश्री इन्हें 1975 में, ठीक है, पद्म भूषण 2006 ईस्वी में, और पद्म विभूषण की बात करें तो 2012 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है गुलाबी औरत नीला आदमी। गुलाबी औरत और नीला आदमी 1980 में एक्रेलिक शीट पर तैल रंग से किसने बना दिया? केजी सुब्रमण्यन ने गुलाबी औरत और साथ में किसको? नीला आदमी इन्होंने बनाया 1980 में। नेक्स्ट क्या है? फेयरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली। फेयरी टेल्स फ्रॉम पूर्वपल्ली, ये भी इन्होंने एक्रेलिक शीट पर जल रंग और तैल रंग में बनाया है। ठीक है, तो केजी सुब्रमण्यन का बनाया हुआ है, 1986 में इन्होंने बनाया था ये चित्र। नेक्स्ट क्या है देखेंगे? केजी सुब्रमण्यन का चित्र है मशरूम ग्रोथ 1970 ईस्वी में, जो कि किसके संग्रह में है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संग्रह में है। मशरूम ग्रोथ 1970 का इनका चित्र है। केजी सुब्रमण्यन के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो इम्पोर्टेंट रहेगा मूविंग फोकस, भारतीय कला पर निबंध। ये इनकी पुस्तक है, मूविंग फोकस भारतीय कला पर निबंध, जो कि 1978 में इन्होंने लिखा। द लिविंग ट्रेडिशन हो जाएगा 1987 का। द क्रिएटिव सर्क्यूट 1992 का है। द मैजिक ऑफ मेकिंग एसे ऑन आर्ट एंड कल्चर 2007 में इन्होंने लिखा। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं केजी सुब्रमण्यन के द्वारा लिखी गई। नोट कर लिया करें आप लोग, इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। केजी सुब्रमण्यन की मृत्यु कब और कहाँ होती है? 29 जून 2016 को बड़ौदा में महान कलाकार का निधन हो गया। 29 जून 2016 को बड़ौदा में। ठीक है, केजी सुब्रमण्यन के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? स्टिल लाइफ विद टर्निंग वुमन। स्टिल लाइफ विद टर्निंग वुमन इनका चित्र है।
पॉट्स ऑफ फ्लावर एंड डॉग्स, वार्डरोब ड्रामा और बांग्लादेश श्रृंखला। तो ये सभी इनके फेमस चित्रों में हैं। तो इस तरह से केजी सुब्रमण्यम कंप्लीट हो गए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे केजी सुब्रमण्यम तक, जिससे आपके पास ज़्यादा लोड नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी ही चीज़ों को पढ़ेंगे। और कलाकारों के विषय में तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लिया करें, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ठीक है, केजी सुब्रमण्यम तक ही रखते हैं और अगली क्लास में हम अनीस कपूर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट का जुड़ने के लिए धन्यवाद आज की क्लास में, और लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर किया करें, ये आपका ही दायित्व है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।